अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम लेक्चर नंबर 2 एंजाइम में डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था एंजाइम का मैकेनिज्म, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स और एंजाइम की जितनी भी प्रॉपर्टीज और एमसीक्यूज आए हुए थे पास्ट पेपर में, हमने उनको डिटेल के साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर आए। जो न्यू बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, काइंडली इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस जो लेक्चर्स आएंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अगेन ये आपके पास जो प्रिपरेशन हो रही है ये नेशनल एमडीकेट लेवल पर हो रही है, क्योंकि जो आपके पास अब एमडीकेट एग्जाम होगा 2025 का वो होगा नेशनल एमडीकेट की लेवल पर। तो हमें जितनी भी पॉइंट्स है सारे प्रोविंस की कॉमन वो सारी यहाँ पर डील करनी है। नाउ मॉडल ऑफ एन एंजाइम। अब मॉडल ऑफ एन एंजाइम एक्शन में आपके पास आपकी बुक के अंदर दो मॉडल्स आते हैं, आपकी बुक के अंदर दो मॉडल्स इससे रिलेटेड आते हैं। इसमें आपके पास आता है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। दूसरा इसमें आपके पास आता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल अब हम इनको डिटेल के साथ डील करेंगे नीचे। ठीक है, जो आपके पास लॉक एंड की मॉडल है वो 1898 में प्रपोज किया गया, 1898 के अंदर है प्रपोज किया गया। किस साइंटिस्ट ने लॉक एंड की मॉडल दिया था ये आपसे पूछा गया पास पेपर के अंदर, दैट इज एमिल फिशर। तो आपके पास साइंटिस्ट हैं एमिल फिशर, उन्होंने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल को 1898 के अंदर। ठीक है, इसमें एक और बात आपके पास आती है लॉक एंड की मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, पहले मैं इसके स्टेटमेंट को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। काफी बार एग्जाम में देखा गया है कि स्टेटमेंट देकर आपसे पूछी जाती है कि भाई ये स्टेटमेंट किस मॉडल की है, लॉक एंड की मॉडल की है या इंड्यूसेट मॉडल की है। तो आप स्टेटमेंट को भी अपनी माइंड के अंदर रखें। लाइक वन स्पेसिफिक की, वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दूं, कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। द सेम मैनर, the same way specific enzyme can transform a specific substance substance को बेसिकली हम सबस्ट्रेट कहते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है इस लॉक एंड की मॉडल की। क्या कह रहा है, लाइक वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। जिस तरह आपके पास कोई खास चाबी होती है वो किसी खास लॉक को ओपन करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास एंजाइम होता है, कोई खास एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट से ही ज्वाइन कर सकता है, तब जाकर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, लाइक चलिए मैं यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस फिगर के थ्रू। जो आपके पास यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, की, जिसको हमने नाम दिया है एंजाइम का, जिसको हमने नाम दिया है किसको, एंजाइम का नाम दिया है की को। ठीक है, और सिम की टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। सिम की टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके पास की है उसको इन्होंने नाम दिया है सबस्ट्रेट का, और जो आपके पास लॉग है उसको इन्होंने नाम दिया है एंजाइम का। तो सिम की टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात डिफरेंट मेंशन है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है आप उसको फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज वही आएंगे जो आपके पास कॉमन होंगे। तो जो आपके पास की है वो क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, यही बात फेडरल की टेक्स्ट बुक पर मेंशन है। तो आप इस बात को फॉलो करोगे, जो आपके पास की है वो क्या है, की आपके पास है एंजाइम, और लॉग क्या है आपके पास, सबस्ट्रेट है। ठीक है, की आपके पास क्या है एंजाइम, और लॉग आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब देखें यहाँ पर की जो मैंने मेंशन की है आपको, और लॉग भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास एंजाइम है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास सबस्ट्रेट है। तो इस सबस्ट्रेट को, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट कर सकता है, कोई खास चाबी, कोई खास की कन्वर्ट कर सकती है, जिस तरह यहाँ पर देखें। ठीक है, तब जाकर ये आपके पास देखें प्रोडक्ट के तौर पर ये बना। इसी तरह इसमें मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करूंगा जो कि आपके पास एमसीक्यूज में आ चुकी हैं पास पेपर के अंदर। जो आपके पास एक्टिव साइट होती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपके पास एक्टिव साइट होती है ठीक है, एक्टिव साइट
वो रिजिड स्ट्रक्चर है। वो क्या है आपके पास? रिजिड स्ट्रक्चर है। अब रिजिड स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जो अपनी शेप को चेंज ना करे, ठीक है। रिजिड हम उसे कहते हैं जो अपनी शेप को चेंज ना करे, एक ही जगह पर हो, हम उसे कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये एक्टिव साइट जो आपके पास होती है वो रिजिड होती है और कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। जैसे सबस्ट्रेट आता है आपके पास इस एक्टिव साइट के अंदर, ये यहाँ पर क्या आपके पास एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट के अंदर जैसे सबस्ट्रेट आता है, सॉरी क्योंकि ये लॉक एंड की मॉडल है, तो यहाँ पर आपके पास इस एंजाइम में ही आपके पास होगा एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट में जैसे ही सबस्ट्रेट आता है तो कोई भी मॉडिफिकेशन, या हम इसे और लफ्ज में कहेंगे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जिस तरह हम पढ़ेंगे आगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर। ये बात हुई एक्टिव साइट की जो कि इस लॉक एंड की मॉडल में की गई है। इसमें एक और बात आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि लॉक एंड की मॉडल क्या प्रूव करता है, लॉक एंड की मॉडल क्या प्रूव करता है? ये आपके पास क्या प्रूव करता है? कौन करते हैं इस बात को कि जो आपके पास लॉक एंड की मॉडल है, प्रूव दैट ऑल केमिकल रिएक्शन ठीक है, बाद में ये प्रूव किया गया जितने भी केमिकल रिएक्शन है कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल या ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल क्या कह रहा है? अगेन मैं रिवाइज कर दूं, जितनी भी पॉइंट्स थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब मैं अगेन रिवाइज कर दूं इन पॉइंट्स को। जो लॉक एंड की मॉडल है आपको किसने दिया था? एमिल फिशर साइंटिस्ट ने, उन्होंने आपको दिया था लॉक एंड की मॉडल 1898 के अंदर। अब स्टेटमेंट देखें, लाइक वन स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक। अब आपके पास ये कोई खास चाबी है, तो इस लॉक को ओपन करने के लिए कोई खास चाबी आप यूज करोगे, ठीक है, ठीक है, फिर जाकर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह यही लॉक एंड की मॉडल कहता है कि जो आपके पास एंजाइम है, तो एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट को अपने पास रिएक्शन के लिए ज्वाइन करेगा। जैसा मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था अमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। उसके अलावा ये मॉडल कहता है जो आपके पास एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो रिजिड होती है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और बाद में ये प्रूव किया गया ये जो मॉडल है ये आपके पास जितने भी केमिकल रिएक्शन है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, आप उन पॉइंट्स को भी नोट कर लें। जो आपके पास लॉक एंड की मॉडल है, एंजाइम्स व्हिच वर्क्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बताएं उनको हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कॉल्ड इज, ये चीज नोट कर लें, हम उसे कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। क्या कहते हैं? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ये बात ना केपीके के अंदर है, बट आप इस बात को नोट कर दें, ना ही सिन के अंदर है, बल्कि ये फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है। तो आपके पास जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग काम करते हैं उसे कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अब इसमें आगे आपसे एग्जांपल भी पूछे जाते हैं कि एग्जांपल बताएं वो कौन से हैं एंजाइम। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर नोट कर लें, आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल आती है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड सुक्रेज, दैट इज कॉल्ड सुक्रेज, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल, अच्छा ये सुक्रेज हम पढ़कर आए जो कि डाइजेस्ट करता है किसको? डाइजेस्ट दी सुक्रोज। अब सुक्रोज आपके पास क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इज इट राइट? पॉलीसेकेराइड और नॉट? नहीं, ये पॉलीसेकेराइड नहीं है बेटे, वो आपके पास स्टार्च है। ये आपके पास जो सुक्रोज है ये डाइसेकेराइड है। देखें अपने जो आपने इतना सारा लेक्चर देखा 2 आवर्स का, उसको रिवाइज तो करें। उसको रिवाइज नहीं करोगे फिर क्या फायदा आगे जाकर? रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इफ यू नॉट रिवाइज योर सिलेबस यू विल लूज योर मेमोरीज। सो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आपके पास आती है, दैट इज माल्टेज, जो कि डाइजेस्ट करता है माल्टोज को, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थी जो कि फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, तो आप इनको नोट कर दें। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी आती है लॉक एंड की मॉडल के अंदर जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर देता हूँ, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ये टर्म आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर आई है, तो मैं यहाँ पर इनको डिफाइन करूंगा। अब एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है? जब भी कोई भी आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, वो कैटालाइज करे किसी एक सबस्ट्रेट को, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास यूरिएजेज आता है, तो वो भी इसी का ही एग्जांपल है। नोट कर दें, व्हेन वन एंजाइम
व्हेन वन एंजाइम कैटालाइज, कैटालाइज का मतलब है स्पीड अप, व्हेन वन एंजाइम कैटालाइज ओनली वन सबस्ट्रेट और कोई भी जो दूसरा उसको ना करे, नॉट एनी अदर, देन हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी। अब इसमें बेटे आपके से एग्जांपल के बारे में पूछा जाता है, तो एग्जांपल में आपके पास आता है यूरिएसिस, यूरिएसिस, यूरिएज, ये एंजाइम आपके पास एग्जांपल के तौर पर मेंशन किया गया। अब यूरिएज क्या करता है, जो आपके पास यूरिया होता है प्लस आपके पास वाटर, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों आपके पास जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो देन आपके पास बनता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज को जरूर नोट कर दें। अच्छा, यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम आता है, हम उस एंजाइम को कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूरिएज एंजाइम। क्या कहते हैं, यूरिएज एंजाइम। तो ये यूरिएज एंजाइम जो है यहाँ पर देखें यूज हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि आपके पास है इंड्यूस फिट मॉडल। बताएं सबको समझ में आ गया, फिर मैं आगे जाऊं। क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो आपके पास नेक्स्ट मॉडल है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? अच्छा, इंड्यूस फिट मॉडल को बेटे ये भी नोट करें, इसको हम कहते हैं मोडिफाइड, मोडिफाइड लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल की मोडिफाइड फॉर्म हुए, उसको कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये जो आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल है, ये दिया था कोचलैंड 1959 के अंदर, 1959 के अंदर ये आपके पास मॉडल दिया था, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है लॉक एंड की मॉडल की, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स आती हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एज इट इज आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और पास पेपर को अगर देखा जाए तो इस तरह से एमसीक्यूज आ जा चुके हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा। जब भी आपके पास व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस एंजाइम, ठीक है, तो आपके पास जो एक्टिव साइट होती है, जो आपके पास एक्टिव साइट होती है, गिव मी अ सेकंड, जब भी आपके पास सबस्ट्रेट कंबाइन होता है एंजाइम से, देन इट induces the changes in the enzyme structure। तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजिंग करता है, ठीक है। इसी चेंजिंग की वजह से जो आपके पास रिएक्शन है वो एंजाइम कैरी आउट कर सकता है। अब हम इसको इस फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है, इस मॉडल को। यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर इंड्यूस्ड मॉडल को एक्सप्लेन किया है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, और ये आपके पास जो है वो एक्टिव साइट है, एंड देन ये आपके पास जो है वो एंजाइम है। यहाँ पर देखें जो आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट देखें एक आपके पास ट्रायंगल की तरह बना हो, दूसरा आपके पास स्क्वायर की तरह बना है, लेकिन जो एक्टिव साइट है उसका शेप देखें, जो आपके पास एक्टिव साइट है उसका शेप देखें तो बिल्कुल इस तरीके से बना है। यहाँ पर देखें आपके पास कैसे दोनों तरफ देखा जाए तो आपके पास ट्रायंगल्स की बनी हुई है, दैट मीन जो आपके पास स्क्वायर शेप है वो यहाँ पर सूट नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें जो आपके पास जो है वो एक्टिव साइट चेंज हो चुकी है, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें जो आपके पास एक्टिव साइट है वो चेंज हो चुकी है, दैट मीन एंजाइम ने अपने स्ट्रक्चर को क्या किया, एडजस्ट किया अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, फिर जाकर आपके पास बना आगे जाकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, देन एट द एंड आपको प्रोडक्ट मिल गया और एंजाइम वापस अपनी फॉर्म में आ गया, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो एंजाइम अपनी शेप को, रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को मॉडिफाई करता है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जाकर आपके पास एट द एंड रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद आपको प्रोडक्ट और देन एंजाइम आपको मिल जाता है। ये था बेसिक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें लाइक हमने बात की थी, वहां पर जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम उसे नॉन रेगुलेटरी या हम उसे नॉन एलोस्टिक एंजाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास हम बात करते हैं जो एंजाइम इस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम उनको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स। तो एंजाइम्स which works according to this model
कॉल्ड रेगुलेटरी या हम इसे कह सकते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, सिंध वाले बच्चे इस चीज को नोट कर देंगे क्योंकि टेस्ट बुक के अंदर कहीं भी नहीं है, लेकिन किप्स बलूचिस्तान और फेडरल के अंदर ये पॉइंट जो है वो मेंशन की गई है। उसके अलावा इसमें आपके पास एग्जांपल आते रहते हैं, एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं कि बेटे बताओ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आपको मेंशन किया जाता है उसमें आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये साहब क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन को एड करवाते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बाइंड करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास कंट्रोल करते हैं कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट जो आपके ब्लड में होते हैं उनको फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। दो चीजें मैंने बताई इस एंजाइम से रिलेटेड, उस चीज को नोट कर दें क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसमें से मैंने फर्स्ट फंक्शन आपको बताया कि जो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो क्या करता है, वो इट एड्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ R2 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। और दूसरी बात, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोनिक एसिड। जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है उसको, उसके अलावा बाइकार्बोनेट, कितने बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, कितना आपके पास कार्बोनिक एसिड बनेगा ब्लड के अंदर, वो सब सारी चीजें कंट्रोल करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। तो ये फंक्शन से रिलेटेड मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, बट ये डिटेल टॉपिक हमारा जो है और सर्कुलेशन वाले चैप्टर आएगा तो वहां पर डील करेंगे क्योंकि ये एंजाइम वाला चैप्टर है तो एंजाइम से रिलेटेड फंक्शन आते रहते हैं, तो वो मैंने यहीं पर आपको मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल मेंशन की जाती है आपके पास, जिसको जिस एंजाइम का हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेस का, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस। बस यही कुछ चीजें थी जो क्या इस मॉडल से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बट डिटेल से हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ओके, तो आपके पास जो आपके पास हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो ये कंबाइन कौन करवाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर ऐड करवाने का, हम उसको नाम देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाता है। आप और ये बात नोट कर लें, पास पेपर के अंदर आ भी चुकी है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो कौन एंजाइम है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाता है, एक बात ये पूछी गई है। दूसरी बात ये पूछी गई है कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। तीसरी बात ये पूछी गई है कि कितने ऑक्सीजन एटम ऐड हुए हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। तीन चीज, नंबर 1 एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है इसमें से, नंबर 2 आपके पास मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, नंबर 3 आपके पास एटम से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो एंजाइम यहाँ पर कौन सा है, एंजाइम आपके पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अच्छा, मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल हैं, एटम कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 एटम है ऑक्सीजन के, और मॉलिक्यूल कितने आपके पास, मॉलिक्यूल आपके पास है 4। तो देखें किस तरह से आप से पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, जब ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा देन आपके पास क्या बनेगा, ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड HbO2। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ये भी आपके पास एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर दें। चलें अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो मैंने ये बात की कि कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के बारे में। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये करती है आपके पास, ये आपके पास करती है अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर जाकर आपके पास बनता है H2CO3। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फिर अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू इसको ब्रेक किया जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू अगेन इसको ब्रेक किया जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अगेन ब्रेक किया जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, आपके पास बनके बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आप
आपसे पूछा जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ एड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है कार्बोनिक एसिड। ये आपके पास जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बनता है? ये बनता है कार्बोनिक एनाइड्स के प्रेजेंस में। अच्छा, अगर कार्बोनिक एसिड को हम अगेन कार्बोनिक एनाइड्स के थ्रू एक्शन करवाएं तो अगेन आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेंगे बाइकार्बोनेट आयन। तो देखिए किस तरह से एक ही क्वेश्चन में से डिफरेंट अंदाज से आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। इन चीजों को रिवाइज करते रहें और इस लेक्चर को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ और इनके नोट्स बनाते रहें। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन।